हेलो गाइस, वेलकम टू द WDS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर कुछ दोस्त जंगल में घूमने तो जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आती है। ऐसी क्या बात थी और ऐसा क्या राज था, वो हम कहानी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक पोस्टमैन को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच एक घर में आया हुआ होता है। वो घर की डोरबेल बजाता है। तभी घर के अंदर जो लेडी होती है वो लाउड म्यूजिक लगाकर खून से सने हुए कपड़ों को साफ कर रही होती है, इसीलिए वो डोरबेल की आवाज नहीं सुन पाती। लेकिन तभी उस पोस्टमैन को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती है, जिसको देखने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में झांकता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बेसमेंट में एक अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएचर होता है। और जैसे ही पोस्टमैन पीछे घूमता है, वो क्रिएचर पोस्टमैन पे हमला करके उसे बेसमेंट में वापस अंदर खींच लेता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमें 30 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब इस एरिया को कैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा कैंप एरिया था जहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट से एडिक्ट हुए बच्चों की आदत को छुड़ाई जाती थी। वैसे ये काफी इनोवेटिव तरीका है। इस बार यहाँ पर 50 बच्चों को लाया गया था और अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैंप मैनेजर बच्चों को समझाता है कि आप इसको एक हॉलिडे की जैसा लीजिएगा और नेचर को एंजॉय कीजिएगा और नए नए दोस्त बनाइएगा। ये सारी बातें करते हुए वो मैनेजर्स बच्चों से उनके मोबाइल फोन, टैबलेट्स और लैपटॉप ले लेता है और समझाता है कि ये जीवन का एक सुनहरा मौका है जहाँ पर वो अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं और एक अच्छे इंसान की तरह अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिर हमें एक बार फिर से वही घर दिखाया जाता है जहाँ पर 30 साल पहले वो पोस्टमैन मारा गया था। हम देखते हैं कि उस बूढ़ी लेडी ने उस मॉन्स्टर के लिए हिरन का शिकार किया है ताकि वो उस क्रीचर की भूख मिटा सके और वो शांत रहे। लेकिन खाना डालते वक्त उस ओल्ड लेडी का पैर फिसल जाता है और वो सीधे बेसमेंट में जाकर गिरती है। तभी मौके का फायदा उठा के वो मॉन्स्टर उस लेडी को ही अपना शिकार बनाकर उसे मार देता है। वो क्रिएचर पहली बार उस बेसमेंट से बाहर आता है, जो दिखने में बहुत ही क्रीपी और मोटा होता है, जबकि दूसरे ओर सभी बच्चे नहा धो के ट्रेकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और तभी हम जोजिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी हाथ की चोट पर पट्टी बांध रही होती है। तभी वहाँ पर एक फादर आते हैं जो होली वाटर से बच्चों के लैपटॉप और फोन को बैप्टाइज करते हैं। तभी वहाँ पर जोजिया और उसके 5 दोस्तों का ग्रुप ट्रैकिंग के लिए जरूरत के सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रैक पे जाते वक्त 2 लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है और उसमें से एक लड़के को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। जोजिया उसकी मदद करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोजिया के दूसरे दोस्त को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। आवाज लगाने पर सब उसे देखते हैं, जहाँ पर टीम लीडर उसे बताती है ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि उस मरे हुए हिरन की काफी बुरी तरीके से चीरफाड़ की गई थी। तभी वहाँ पर जोजिया को जंगल में पेड़ के पीछे किसी की आहट दिखती है और जब जोजिया पेड़ के पीछे देखती है तो उसको वहाँ पर एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। खैर, उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके टीम लीडर्स उन्हें यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं, जहाँ पर एक लड़का बताता है कि वो यूट्यूब में एक गेमिंग प्लेयर था और उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, मगर इन सब की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस और स्टडीज को मिस कर दिया और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर जोजिया का एक और दोस्त झील के किनारे चुपके से स्मोकिंग करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर में एक लड़की भी आ जाती है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात ज्यादा होने की वजह से वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़का चुपके से अपनी जेब से मोबाइल निकालता है। दरअसल इस लड़के ने अपना मोबाइल सबमिट ही नहीं किया था और तभी वहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर आ जाता है और बहुत बुरी तरीके से उस लड़के को मार देता है। तभी वहाँ पर सुबह में जोजिया की एक बहुत बुरे सपने से नींद खुलती है और थोड़ी देर में टीम लीडर के साथ बाकी के सभी लोग ट्रेकिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
लेकिन अभी भी उनका एक दोस्त बाकी था और ये वही दोस्त था जो मॉन्स्टर के हाथ रात को मारा जा चुका है। इसीलिए सब लोग उस मिसिंग लड़के को ढूंढने के लिए शुरू कर देते हैं। टीम लीडर 2 और लड़कों के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगलों में चली जाती है। टीम लीडर सभी निशानों का पीछा करते हुए उस मॉन्स्टर के घर तक पहुंच जाती है और उस घर में चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखता है। तभी वो लोग उस दरवाजे को खोलकर बेसमेंट में चले जाते हैं और एक एक करके वो लोग नीचे उतरते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें अपने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है और बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर भी घर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं और किसी तरीके से 2 लोग तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन टीम लीडर अंदर ही रह जाती है। एंड एज एक्सपेक्टेड वो उस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। उसे मारकर उसका सर मॉन्स्टर बाहर फेंक देता है। वो सर देखकर बाकी के दोनों लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी ओर उस झील के किनारे जोजिया का एक दूसरा फ्रेंड अपनी एक फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो उस लड़की को बता रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, जिस वजह से उसको आज बहुत पछतावा होता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक लोहे की रॉड को उस लड़की के सर के आर पार कर देता है, जिसके बाद उसकी भी मौत तुरंत हो जाती है। अब ये सब देखकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और भागकर वो एक चर्च में जाता है, जहाँ पर उसे वही फादर मिलते हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप को बैप्टाइज किया था। लड़का फादर को सारी बात बताता है, लेकिन फादर उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करते और उस लड़के को मारकर उसे एक चेयर से बांध देते हैं। और जब उस लड़के को होश आता है तब फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम करते हो और अभी अपने गुनाहों से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। ये सारी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर दरवाजे पर उन्हें किसी की दस्तक सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो फादर बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे जोजिया का फ्रेंड बता रहा था। फादर मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि कभी उन्हें इन सब बातों पर बिलीव ही नहीं हुआ था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फादर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और उन्हें एक ग्राइंडर में फेंक देता है, जिस वजह से उस फादर की भी मौत हो जाती है। चर्च के अंदर बैठा जोजिया का दोस्त किसी भी तरीके से अपने आप को आजाद करता है और एक बॉक्स में छुप जाता है। धीरे धीरे लोग मारे जा रहे थे। जोजिया के काफी सारे साथी मारे गए थे, इसीलिए मदद ढूंढने के लिए जोजिया और उसका दोस्त एक अननोन पर्सन के घर पहुंचते हैं। और ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है जो 30 साल पहले दिखाया गया था। पोस्टमैन जोजिया और उसके दोस्त को उस मॉन्स्टर की कहानी बताता है। दरअसल इसी जंगल में एक लेडी रहा करती थी, जिसके 2 बच्चे थे। इनका परिवार काफी खुश रहा करता था, लेकिन एक दिन आसमान से एक उल्कापिंड जंगलों में आ गिरता है। दोनों बच्चे उस पत्थर को घर ले आते हैं और उसे अपने बगल में रखकर सोने लगते हैं। लेकिन रात होते ही उस पत्थर में से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, जो उन दोनों के शरीर में चला जाता है। धीरे धीरे उन बच्चों में बदलाव होने लगते हैं। दोनों काफी शक्तिशाली और एग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए उनकी माँ हमेशा उन्हें बेसमेंट में रखा करती थी और उनके लिए शिकार किया करती थी। लेकिन एक दिन वो खुद उनका शिकार बन गई। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि 2 है। तभी यहाँ पर जोजिया और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाना है तो उन्हें अपने मरे हुए दोस्त का फोन हासिल करना होगा। तभी ही वो अपने लिए किसी प्रकार की मदद बुला सकेंगे। और वो बच्चे करते भी वही है। जल्दी से वो उस घर में पहुंच जाते हैं और जोजिया अपने दोस्त को बाहर नाइफ लेकर खड़े रहने कहती है और खुद उस घर के बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वो किसी तरीके से वो मोबाइल तो हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन वो किसी कारण से जोजिया को नहीं मारता बल्कि उसके नजदीक आता है। दरअसल उसे जोजिया पसंद आ गई थी, जिस वजह से जोजिया चिल्लाने लगती है। तभी जोजिया की आवाज सुनकर बाहर खड़ा लड़का अंदर जाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे नाराज होकर मॉन्स्टर उस लड़के पर ही हमला कर देता है। और इसी झगड़े के बीच जोजिया को चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। बेहोश जोजिया को एक सपना दिखता है, जहाँ पर
उसकी पूरी फैमिली एक कार में घूमने जा रही थी जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सभी लोग तो मारे जाते हैं लेकिन जोजिया के फादर बच जाते हैं जो काफी तड़प रहे होते हैं, लेकिन जोजिया किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जोजिया किसी भी तरीके से अपना होश संभालती है और उस सपने से बाहर निकलती है, और जैसे ही वो सपने से बाहर निकलती है वो अपने दोस्त को बाजू में तड़पते हुए दिखती है क्योंकि उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो जोजिया से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पेट से चाकू निकाल दे ताकि वो आसानी से मर सके। रोते हुए जोजिया उसके पेट से चाकू को निकाल देती है और तभी ही मौके पर उसके दोस्त की डेथ हो जाती है। जोजिया खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखती है। दरअसल ये सब उस मॉन्स्टर ने किया था क्योंकि जोजिया उसे अच्छी लगती है और वो जोजिया के साथ रहना चाहता है, लेकिन किसी भी तरीके से जोजिया उस चाकू की मदद से चेन को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। दरअसल उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी। इवन अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन आज पहली बार वो अपनी बहादुरी दिखाती है और वहाँ पड़े एक बड़े से चाकू को उठाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस बेसमेंट से बाहर आती है जहाँ पर ऊपर मॉन्स्टर सो रहा होता है। जोजिया उस बड़े चाकू की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देती है, जबकि दूसरी ओर हमें पोस्टमैन के घर के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है जिसे वो मॉन्स्टर समझ के मार देता है। लेकिन चेक करने पर यह पता चलता है कि वो तो जोजिया का दोस्त है जो चर्च से यहाँ पर भाग कर आया था। तभी हम वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ उस रोड से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोजिया आ जाती है और उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है। पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। उस पुलिस वाले को जोजिया बहुत मना करती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता। नजदीक पहुंचते ही वो मॉन्स्टर जमीन से उठता है और उस पुलिस वाले को एक कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे डरी हुई जोजिया पुलिस की गाड़ी को खुद ड्राइव करने लगती है और बार बार उस मॉन्स्टर को टक्कर मारती है, जिससे वो दूसरा मॉन्स्टर भी वहां मारा जाता है और जोजिया अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। जबकि दूसरी ओर हम 2 शराबियों को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और तभी हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये एक पॉलिश फिल्म है जिसे नेटफ्लिक्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। Thanks for watching.